सबसे पहला प्रश्न होता है आप सभी के मन में, क्या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए? तो 12th के बाद आप सभी लोग को कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है बाबू, वहां पर क्या आता है? वहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो आर्ट्स लेने वाले व्यक्ति जो होता है ना, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा भागता है, यूपीएससी की तरफ, बीपीएससी की तरफ। एक सीयूटी एग्जाम होता है, इस सीयूटी एग्जाम के जरिए आप सभी लोगों को देश के प्रमुख जो सबसे, जब भी हम आर्ट्स का चयन करते हैं ना, तो हमें ऐसा महसूस होता है समाज के द्वारा कि हमने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है ना? तो जब भी आप आर्ट्स के बारे में सोच रहे होंगे कि क्या भैया मुझे आर्ट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आर्ट्स के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्या मैं समाज की दृष्टि से, मुझे समाज के लोग जो है ना निम्न श्रेणी की तरफ से नहीं देखेंगे कि भैया ये जो है व्यक्ति जो है किस प्रकार का है, इसने तो आर्ट्स ले लिया है, ये तो भैया एकदम पढ़ने में लीचर सा है, मतलब ये पढ़ने में एकदम सा भैया एवरेज स्टूडेंट है। तो आप लोग प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, पहले के समय में ये सोच तो होती थी, लेकिन आज के समय में अगर आर्ट्स आप ले रहे हो ना, तो आज आप सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति माने जाते हो। वो कैसे, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप सभी लोग जानना चाहते हो कि आर्ट्स लेने के बाद क्या क्या चीजें होती हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होता है, अगर मैं इस सब्जेक्ट से पढ़ाई करूंगा तो मैं क्या बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, इन सभी बातों को हम लोग आज की क्लास में यहां पर समझने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा बाबू, आर्ट्स के फायदे क्या हैं। जब भी आर्ट्स का चयन करते हो ना, तो आप सभी के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि आर्ट्स को चुनना क्यों है। तो सबसे पहला प्रश्न होता है आप सभी के मन में, क्या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए? आर्ट्स लेने के फायदे क्या क्या हैं? आर्ट्स लेने से कौन सी जॉब जो होती, कौन सी गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है ना? आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? अगर आपके मन में इन सारे डाउट्स हैं, तो इन सारे डाउट्स को मैं यहां पर क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात करें बाबू, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कि आर्ट्स में बाबू सब्जेक्ट कौन सा आता है, एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि वैकल्पिक विषय होता है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब होता है, वैकल्पिक का मतलब होता है कि ये जितने विषय यहां पर आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसी दो विषयों का चयन करना होगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, ये इनमें से आपको दो विषयों का चयन करना होता है। यानी कि पूर्णांक जो होता है ये 200 मार्क्स का होता है ना? ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूर्णांक जो है कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना? और दूसरी बात यहां पर करते हैं कंपलसरी, यानी कि अनिवार्य विषय जो होते हैं, अनिवार्य विषय जो होते हैं, अनिवार्य मतलब आपको लेना ही लेना है। ये जितने सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र और संगीत, इनमें से किन्हीं तीन विषयों का आपको क्या करना होता है? तीन विषयों का बाबू आपको चयन करना होता है। ये ऐसे विषय हैं, अगर आपने ले लिया, तो अगर मान लीजिए आपने यहां में से किसी भी विषय को लिया, तो सबसे बड़ी बात आती है कि किसमें प्रैक्टिकल होता है, किसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इनमें से अगर आपने मान लीजिए कि भूगोल का चयन किया है, आपने भूगोल का चयन किया, तो भूगोल में प्रैक्टिकल होता है। आपने मनोविज्ञान को चुना, यानी कि साइकोलॉजी को चुना, तो इसमें भी आपका प्रैक्टिकल होता है। होम साइंस को चुना आपने, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। संगीत में भी प्रैक्टिकल होता है, यानी कि भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत, इसमें प्रैक्टिकल होता है। अब आपने विषयों का तो चयन कर लिया बाबू, विषय का अगर आप लोगों ने चयन कर लिया है, तो अब आफ्टर 12th बाबू आपको क्या करना होगा? आफ्टर 12th के बाद आप सभी लोग को कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, इन सभी के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूंगा, सबसे पहले मैंने आप सभी से क्या बताया कि आर्ट्स में अगर आप लोगों ने ले लिया, आर्ट्स को ले लिया, तो करियर के बहुत सारे आपके सामने विकल्प खुलते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, आप सभी लोग ग्रेजुएशन में क्या करोगे भाई? बीए कर सकते हो, है ना? आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद बीए के बाद एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी का मतलब होता है आप लॉयर बन सकते हो। आप लोग टीचर बन सकते हो प्यारे बच्चों, टीचर, प्रोफेसर बन सकते हो। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, है ना? जर्नलिस्ट बन सकते हो, है ना? सोशल वर्कर बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, फैशन डिजाइनर बन सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो। ये सारे वे ऑप्शंस हैं जो आपको आफ्टर ग्रेजुएशन देखने को मिलते हैं। आप लोग भाई आर्ट्स लोगे, आप लोग समझिएगा, जैसे आप लोगों ने बारे बच्चों क्या कर लिया? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान ले लिया। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान ले लिया, तो इन्हीं तीनों विषयों में से आप में से किसी भी विषय का चयन करके आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, है ना? आपके ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आप लोग इन सभी चीजों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अब अगली बात मैं करूंगा, सबसे जो अच्छा तरीका होता है बाबू, जो भी व्यक्ति आर्ट्स लेता है 11th से ही, 11th 12th में आर्ट्स लिया है, तो देश की सबसे जो बड़ी परीक्षा होती है,
हर एक बच्चे का सपना होता है यूपीएससी क्रैक करना। और यूपीएससी आपके राह को आसान कैसे बनाती पता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूं आपको, देखिएगा। तो क्या होता है, आप 11th में क्या कर रहे हो, 11th में हिस्ट्री ज्योग्राफी, 11th में क्या कर रहे हो, 11th में आप हिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो। 12th में भी यही पढ़ रहे हो। 3 साल मतलब आप बीए कर रहे हो ना बाबू, 3 साल यहां पढ़ रहे हो, मतलब सोचो आप 5 साल से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। और जो व्यक्ति आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी करता है वो साइंस बैकग्राउंड का होता है, तो उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। आप 5 साल आगे रहोगे सबसे, अगर आपने आर्ट्स का चयन किया है। तो आप लोग देखोगे, यही तो देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है बाबू, वहां पर क्या आता है, वहां पर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स यही सारे विषय मेजरली आते हैं, मुख्य विषय होते हैं। तो मुख्य विषय की पढ़ाई तो हम ही कराते हैं ना। और मैं आप सभी को एक गारंटी ले जाता हूं, मेरा नाम है दीपक भैया, मैं यूपीएससी मेंस भी लिख चुका हूं। और लगातार एक बात बताता हूं, ज्योग्राफी को सबसे आसान भाषा में पढ़ाने का रिकॉर्ड आपके दीपक भैया के नाम पर है। आप मेरी ज्योग्राफी की क्लास को देखिएगा, आपको यकीन पूरा हो जाएगा। अगली मैं बात करता हूं, अगली मैं बात करता हूं, है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं प्यारे बच्चों, आर्ट्स लेने के फायदे क्या होते हैं, तो आर्ट्स लेने का फायदा यह होता है कि आप यूपीएससी बीपीएससी एसएससी और बैंकिंग की आराम से तैयारी कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग और प्रोफेसर मतलब अगर आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तब भी आर्ट्स लेकर आप बन सकते हो, है ना। लॉयर बनना है आपको, जर्नलिस्ट बनना है, आप आर्ट्स लेकर इसमें भी जा सकते हो। सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, फैशन डिजाइनर, कंटेंट राइटर, सिविल सर्विसेज, ये सबसे अच्छे विकल्प होते हैं। एक चीज जान लीजिएगा, जो भी व्यक्ति आर्ट्स लेता है, तो आर्ट्स लेने वाले व्यक्ति जो होता है ना, वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा भागता है, यूपीएससी की तरफ, बीपीएससी की तरफ, ये सभी चीजें उसके लिए आसान हो जाती हैं। अगर आर्ट्स लेने के बाद आपको टीचर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, ये भी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अगली मैं बात करता हूं, यहां पर अगली मैं बात करूंगा, है ना। क्या करना होता है आफ्टर 12th, जो बच्चे अगर 11th और 12th में आर्ट्स ले लिए हैं, तो उनके बाद क्या करना होता है, तो सीयूटी एग्जाम होता है बाबू। सीयूटी के जरिए आप सभी लोग क्या कर सकते हो, आपको 12th के बाद बीए में एडमिशन लेना होता है। अगर आप बीए नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो बीएसडब्ल्यू, बीजीएमसी, बीएफए, एलएलबी, बीएड, बीए, एमए, है ना। बीएड कब करना होता है आपको, बीए के बाद करना होता है। अब यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, देखो, एक सीयूटी एग्जाम होता है। इस सीयूटी एग्जाम के जरिए आप सभी लोगों को देश के प्रमुख जो सबसे अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको एडमिशन प्राप्त होता है। वहां जैसे जेएनयू हो गया, है ना, एयू हो गया, बीएचयू हो गया, इन सभी में पढ़कर आप सभी लोग को अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, वो आपको पढ़ाकर अच्छी नॉलेज देते हैं और आप सभी की राह को आसान करते हैं। तो मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी कि कैसे भैया आप सभी को ये आर्ट्स लेने के आप सभी के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो व्यक्ति आर्ट्स लेता है उसके फैमिली के ऊपर भी दबाव कम होता है, कम खर्चे में वो अपनी पढ़ाई करता है। तो मेरी आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपने क्लास नहीं किया हुआ, बाबू प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइव क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप क्लासेस आइए, दीपक भैया की क्लासेस देखिए, आप सभी को 100% बताता हूं कि ज्योग्राफी एकदम आसान लगने लगेगा। तो भैया आज की सेशन में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।